समय रैना जैसे लोग तो यूं ही बदनाम है। असली डार्क कॉमेडी तो हमारे नेता करते हैं। जैसे डार्क कॉमेडी में सबसे कॉमन थीम होती है डेथ, मौत। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मोदी कैबिनेट में मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भगदड़ हुई है ना, उसके बारे में एक्स में लिखा है कि माना कि रेलवे अधिकारियों से चूक हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सीधे तौर पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाए। तो फिर किसका इस्तीफा मांगा जाए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। हाँ, रेल तो वही लेके आए थे ना इंडिया में। मांझी जी आगे लिखते हैं, पर यह भी तो देखिए कि कई करोड़ लोगों को एक साथ कितनी मुश्किल से रेल मंत्रालय कुंभ स्नान करवा रहा है। तो चाचा ये तो बताओ, ये मुश्किल से स्नान करवाने का क्या मतलब है? रेलवे के लोग भक्तों को अपनी पीठ में बैठा बैठा कर प्रयागराज छोड़ के आ रहे हैं क्या? और ये करोड़ों लोगों को बुलाने का क्रेडिट भी तो आपके जैसे ही एक नेता को जाता है ना। योगी जी ने ही तो बोला था कि ये शुभ मुहूर्त 144 वर्षों के बाद आया है। अब ऐसा मुहूर्त कौन छोड़ेगा बताओ? तो लोग बिना टिकट कटाए बोगियों की कांच तोड़ तोड़ कर घुस गए ट्रेनों में और पहुंच गए प्रयागराज। ऐसे ही विदाउट टिकट वाली एक औरत बोल रही थी कि मोदी जी ने तो ट्रेन यात्रा ही फ्री कर दी है। और योगी जी तो 100 करोड़ लोगों की तैयारी करके बैठे हैं ना, तो अभी तो उसके आधे ही पहुंचे हैं। जाने तो दो यार, अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। मांझी जी का असली डार्क ह्यूमर तो अगली पंक्तियों में निकल के आता है, जहां वो कहते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के काम की तो तारीफ होनी चाहिए। तारीफ भगदड़ मचवाने के लिए? क्या लगता है भगदड़ में मरने वालों के परिवार वाले मांझी जी की बात मानकर अश्विनी वैष्णव जी की तारीफ करेंगे? अच्छा, अगर आपके परिवार का कोई मरा होता तो आप क्या करते हैं? ये जो तुम्हारे समय रैना जैसे लोग हैं ना, ये तो बस इमेजिनरी सिचुएशन में डार्क कॉमेडी करते हैं। मांझी जी जैसे नेता तो ये काम एक्चुअल लाइफ ट्रेजेडी में कर दे रहे हैं। अब बताओ किसका ह्यूमर ज्यादा डार्क है? हाँ, पर किसी को इस लेवल की डार्क कॉमेडी करना है ना, तो पहले नेता बनना पड़ेगा, वरना FIR हो सकती है, वो भी बहुत सारी। भरोसा नहीं होता तो समय रैना और बियर बाइसेप वाले इलाहाबादिया से पूछ लो। हाँ, अगर ये लोग ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लें ना, तो ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड गालियां दे सकते हैं। और उसके बाद इनका प्रचार करने मोदी जी स्वयं आएंगे, जैसे उन्होंने रमेश बिदूड़ी के केस में किया था। पर अगर उसके पहले किया तो फिर FIR पे FIR। रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन लें तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए।